शंख चक्र गदा नील नीलवर्ण शरीर महाराज बावन के दरवाजे पहुंचे। जब राजा बलि के दरवाजे पहुंचे तो राजा बलि ने देख करके बड़ा आदर सत्कार किया और कहा कि महात्मा उच्च आसन दिया। महात्मा क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे 3 चरण पृथ्वी चाहिए। 3 पैर पृथ्वी नहीं मांगी, 3 चरण मांगी। पैर में और चरण में बहुत अंतर होता है। अभी जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था तो चुनाव आयोग ने कहा कि मुझे 5 चरण में चरण चाहिए, 5 चरण का समय चाहिए। उसी प्रकार से 3 चरण पृथ्वी मांगी। राजा बलि हंसने लगा कि महाराज जैसे कि कोई भिक्षु आए, आपकी फसल भरी हुई है और या आपको बलि लगी हुई है या कुछ अन्य और कोई चीज लगी हुई है और कोई भिक्षु बन करके आए और ये कहे कि मुझे केवल एक मूंगफली चाहिए, एक दाना चाहिए, तो खेत वाला भी ये सोचेगा अगर मांगना था तो 100-200 ग्राम मांगते, 1 किलो मांगते, एक मूंगफली मांगने के लिए उतनी दूर से चले आए। उन्होंने कहा और मेरी इसमें हंसी भी होगी। तो राजा बलि ने कहा कि अगर महाराज बताइए तो एक भवन बनवा दे, 2-4 बीघा ले लो और कुछ ले लो। अगर सन्यासी हो, गृहस्थ बनना चाहो, आपका विवाह करा दे और एक महल बनवा दे, यहीं रहो, धन ले लो, खजाना ले लो। बावन भगवान ने कहने लगे ना मुझे तो केवल 3 चरण पृथ्वी चाहिए और वो भी हम अपने ही पैरों से नापेंगे। तो बलि हंसने लगा, लो बन गई बात। अरे आपके छोटे छोटे चरण है, किसी लंबे व्यक्ति से न पाते तो कम से कम इतना तो हो जाता, तो एक कमरा बन जाता। उन्होंने कहा नहीं महाराज हम अपने ही चरण से नापेंगे। अच्छा ठीक है नाप लो। भगवान बलि बावन कहने लगे पहले आप संकल्प तो ले लो, उसके बाद हम नापेंगे। बावन भगवान ने सोचा पक्का काम करें, कच्चा ना करें, नहीं ये बाद में बदल जाए। तो होता क्या है महाराज, उन्होंने कहा ठीक है हम सब संकल्प ले रहे हैं। जैसे ही गंगा सागर उठाया और गंगा सागर से जल डालने लगे, इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो बलि के गुरु थे, उन्होंने कहा वो गुरु समझ गए शुक्राचार्य जी ये विष्णु है और बाबर बन के आए हैं, छल करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने सोचा हम संकल्प ही नहीं होने देंगे, जल ही नहीं हम निकलने देंगे, संकल्प पूरा नहीं होगा तो फिर जो है बलि हमारा बच जाएगा। तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके गंगा सागर की टोटी में घुस गए शुक्राचार्य जी। अब जैसे जल डालने लगे, अब जल नहीं निकल रहा है तो बामन भगवान कहने लगे राजा बलि कई वर्षों से आप यज्ञ कर रहे हैं, ये आपका 100वां यज्ञ है और वर्तमान की साफ सफाई हुई नहीं है। हो सकता है इसमें एक कचरा इत्यादि को पदार्थ फंसा हो। तो वहीं से राजा बलि ने एक कुश लिया, वो कुश होता है ना, वो बहुत गहरा होता है, वही गंगा सागर की टोटी में डाल दिया। वो जाकर के शुक्राचार्य की आंखी में लगा जाकर के, तो शुक्राचार्य की आंखी फूट गई और बड़बड़ा के बाहर निकले आकर के। क्योंकि जो भी कोई दान देता है, दान देने में जो भी बाधा बनता है, किसी की दान देने में बाधा नहीं बनना चाहिए। अब पति देव की तो इच्छा है
कि हम भागो तुम्हें 1100 रुपए दे दे, और पत्नी वहां से छबीटा घटघटा रही, 1100 नहीं 101। हाँ होता है ना, तो मतलब दान देने में बाधा नहीं बनना चाहिए। जो भी बाधा बनता है उसे ऐसा ही शुक्राचार जैसा जो है भोगना पड़ता है। अब कोई दे रहा है कोई ले रहा है, शुक्राचार्य अपने बीच में आकर के हाथ छोड़वा रहे हैं, उसका ये परिणाम होता है। महाराज उसी समय विद्यावली आ गई, राजा बलि की पत्नी। उसने वामन भगवान को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई कि महाराज जो भी ये मांग रहे हैं इनको दे दिए। संकल्प जैसे ही शुक्राचार्य कोठी से बाहर निकले तो जल निकला, संकल्प हुआ, 3 बार संकल्प किया गया, एकदम पक्की बात हो गई। जैसे कि भारत सरकार का जो स्टाम्प होता है ना, अब आप डायरी पे लिख लो, किसी कॉपी में लिख लो, तो वो पक्का नहीं है, वो पक्का नहीं माना जाएगा। क्या पता आपने ही लिख लिया हो, और जो स्टाम्प पे लिख करके जो दस्तखत होते हैं वो बिल्कुल पक्की बात मानी जाती है। तभी तो लिखा पढ़ी होती है। खेत वगैरह किसी आप ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो स्टाम्प पे रजिस्ट्री होती है, उसी प्रकार से बिल्कुल पक्का काम हो गया। बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो सभी लोग राधे राधे, एक बार और बोलो राधे राधे। अब महाराज इधर भगवान वामन ने पहले चरण में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 7 लोग नाप लिए। दूसरे चरण में ओम भूर्भुवः महास तपा महाजना, ओम भूर्भुवः स्वः तपा महाजना, यानी 7 लोग नाप लिए, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब एक चरण रह गया, एक चरण शेष रह गया। अब वामन भगवान कहने लगे बताओ राजा बलि, अब इसको हम कहा क्या वो नाप है, क्योंकि सब कुछ नाप लिया। तो इधर होता क्या है महाराज, राजा बलि स्वयं लेट जाता है, कहता है महाराज ये तीसरा चरण आप हमारे ऊपर नाप लीजिए और मेरा शरीर ही नाप लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा राजा बलि तू परीक्षा में पास हो गया। उसकी पत्नी भी लेट गई आगे विद्यावली। उन्होंने कहा महाराज मेरे पति का और मेरे दोनों का नाप लो। पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए, अगर पति दान कर रहा है 1100 रुपए तो वो ये कहे महाराज 10 रुपए हमारी तरफ से और दे दो और मिला दीजिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि तुलसी पक्षिन के पिए घटे ना सरता नीर, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से कभी दान नहीं घटता है और ज्ञान बांटने से कभी ज्ञान नहीं घटता है। उसी प्रकार से महाराज आज वामन भगवान ने कहा मान लो राजा बलि हम तुमसे प्रसन्न है, मान लो। विद्यावली कहने लगी अभी तो आप भिखारी बन करके आए थे खुद ही, अब आप हमसे कह रहे हो मान लो, हम भिखारियों से भिक्षा नहीं मांगते हैं। विद्यावली कहने लगी तो भगवान ने कहा मांग लो, हम अति प्रसन्न है आपसे। तो राजा बलि ने कहा कि अगर आप देना ही चाहते हो यदि तो मुझे सिर्फ इतना दीजिए, मेरा जो 52 दरवाजे का महल है, हम जिस भी दरवाजे से निकले उसी दरवाजे पर आपके दर्शन हो, बस हम आपसे यही मांगना चाहते हैं। तो महाराज होता क्या है, भगवान बलि के दरवाजे पे पहरा देने लगे। अब पता नहीं कौन से दरवाजे से बलि निकले, जिस दरवाजे से भी बलि निकलता है उसी दरवाजे भगवान खड़े लाठी लिए हुए, जिस दरवाजे से निकलते उसी दरवाजे खड़े। कई महीने बीत गए। अब इधर लक्ष्मी जी को चिंता हुई, जैसे कि कोई एक साधारण पति बाहर या विदेश व्यापार करने जाए और वो 3 महीने 4 महीने में वापस आ जाता हो, और इस बार जाने से 2 वर्ष हो गए 3 वर्ष हो गए तो धर्मपत्नी चिंतित हो जाती है। पहले ये कोई साधन तो थे नहीं, पहले चिट्ठी पत्री भी नहीं चलती थी, ये डाक खाने तो अभी बने हैं कलयुग में।
पहले पत्र व्यवहार जो होता था, कबूतरों के द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। कबूतर के गले में पत्र बांध दिया तो कबूतर पत्र पहुंचाता था। उस समय तो ये पत्र भी नहीं चलते थे। इधर एक बार नारद जी बैकुंठ धाम में पहुंचे, जहां नारायण लक्ष्मी का निवास था, क्योंकि नारायण भगवान तो इधर द्वारपाल बने हैं और माता लक्ष्मी है वहां पर महाराज अकेले। तो उन्होंने कहा ये लक्ष्मी जी को चेताना चाहिए। नारद जी ने कहा, नारद का अर्थ होता है नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना करे। और नारद देवताओं के पास भी जाते थे और देवताओं के पास भी जाते थे। ना ही देवता इनकी कोई बात रद्द करते थे और ना ही दैत्य रद्द करते थे। यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाले को ही नारद कहते हैं। अब आजकल लोग कहते हैं कि मतलब नारद उसको कहते हैं जो एक दूसरे से चुगली करेगा। चुगली करने वाले को नारद नहीं कहते हैं। जो अज्ञान है वो माता लक्ष्मी वो अज्ञानता है, क्योंकि वो भूल गई कि हमारे स्वामी कहाँ है। तो ये चेताने के लिए नारद जी पहुंचे, कहा कि माता बड़ी प्यास लगी है, मुझे जल पान कुछ कराइए। तो माता ने जल पिलाया कि मैं नारायण के दर्शन करना चाहता था, नारायण भगवान नहीं दिख रहे हैं, मतलब याद दिलाई। तो उन्होंने कहा कि नारायण कहीं गए हुए हैं, 2-3 वर्षों से वापस नहीं आए। तो वो कहने लगे, नारद जी क्या माता, क्या आपने उन्हें नौकरी पे लगा दिया, क्या नौकरी पे भेजा है? लक्ष्मी जी चौकी, क्या मतलब कि आपके यहाँ खाने की इतनी कमी है, आप तो साक्षात लक्ष्मी हो, आपके स्वामी नौकरी कर रहे हैं, कितनी लज्जा की बात है। भाई कोई राजा हो और राजा अगर बोरा ढोए है मंडी में जाकर के, तो कितनी लज्जा की बात। तो लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी ऐसे नहीं कहलाओ, सही से बताओ साफ साफ आखिरकार बात क्या है। तो नारद जी ने कहा, देवी अपने स्वामी की चिंता तो रखा करो। आपके स्वामी इस प्रकार से राजा बलि के यहाँ द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, पूरा वृतांत बताया। इस प्रकार से गए, 3 शरण पृथ्वी मांगी, तो उसने जब वरदान के रूप में द्वारपाल मांग लिया, कहा कि जिस दरवाजे से निकले उसी दरवाजे पे आप मुझे खड़े मिलो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, अब कैसे वापस लाया जाए, कोई उपाय बताइए। संतों का काम ही है परोपकार करना। कि वृक्ष कभो न फले भगे, नदी न संचय नीर, परवारथ के कारण साधन धरो शरीर। वृक्ष कभो न फल भगे, नदी न संचय नीर, परवारथ के कारण साधन धरो शरीर। संतों का काम ही होता है परोपकार करना। क्या आपने कभी पेड़ को वृक्ष खाते हुए देखा है? वो वृक्ष फल देता है, जो फल उसमें होता है वो वृक्ष स्वयं नहीं खाता है, वो दूसरों के लिए होता है। नदी जल स्वयं नहीं पीती, वो दूसरों के लिए। उसी कारण संत हमारे भगवंत परोपकार दूसरों के लिए, परोपकार के लिए सन्यासी बनते हैं महाराज। लक्ष्मी जी ने सोचा क्या उपाय किया जाए। उस समय सावन का महीना आने वाला था। तो नारद जी ने कहा, हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। सावन आने वाला है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, और तुम राखी बांधने के लिए जाओ तो राजा बलि तो सभी को देता है। राजा बलि आपसे भी कहेगा कि बहन मांग लो कुछ, तो कह देना हमें वही अपना द्वारपाल दे दो अगर देना चाहते हो तो इधर होता क्या है, माता लक्ष्मी ने एक राखी बनाई बड़ी सुंदर सी।
बड़ी सुंदर सी एक राखी बनाई। जो हमारी बहनें ये बाजार से राखी लेती है ना, आप लोग बाजार से तो खरीदा करो, लेकिन एक राखी अपने भाई के लिए जरूर बनाया करो। वो कैसी? हाँ, हमारे मध्य साक्षात दुर्गा लक्ष्मी पराम्बा जगदम्बा स्वरूप साध्वी देवी साध्वी आराधना आराध्या जी का शुभ आगमन हुआ है। बहुत बहुत वंदन है। बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे राधे। तो मैं बता रहा था अपनी बहन बेटियों को राखी जो आप लोग बाजार से लेती हैं, बाजार से भी खरीदे, क्योंकि जो लोग राखी बनाते हैं उनके अगर आप नहीं खरीदोगे तो उनकी जीविका कैसे चलेगी। एक राखी आप लोग अपनी स्वयं बनाया करो। बैठ जाइए। वो कैसी? एक सुंदर सा धागा लीजिए, एक धागा लेकर के अपने हाथ से राखी बनाए अपने भाई के लिए। ये जो आप राखी बनी बनाई ले आते हैं, ये प्रभावशाली नहीं होती है। रक्षा सूत्र कहते हैं राखी को। एक राखी श्रावण से 5 दिन पहले बनाना प्रारंभ करें। उस धागे में आप जो भी लगाना चाहें, मोती या स्वास्थ्य जो भी उसमें ढूंढना चाहें, और उस राखी को अपने पूजा वाली अलमारी में रख दें। और जिस दिन राखी बांधी जाती है और 5 दिन उसकी पूजा करेंगे उस राखी की, उस राखी को उठा करके अपने भाई के ऐश्वर्य के लिए, लंबी आयु के लिए, धन धान की प्राप्ति के लिए अपने भाई को आप बांधें, राजा बलि का चिंतन करते हुए भगवान का नाम लेकर के। वो राखी भाइयों को बांधी जाती है। और आजकल हमारी जो बहनें हैं वो बाजार में ये देखती हैं सबसे फैशन वाली राखी कौन है। उस राखी का कोई प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार से लक्ष्मी जी ने राजा बलि के लिए बड़ी सुंदर सी राखी बनाई और 5 दिन उस राखी की पूजा की। पूजा करने के बाद कई देवियां राजा बलि को राखी बांधने जाती। आपने देखा हो जो गरीब घर की बेटियां हैं वो पैसे वालों को राखी बांधने जाती हैं बेचारी, इसलिए कि हमें चलो कुछ मिल जाएगा, इसीलिए तो जाती हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा तो मेरी जीविका चलेगी। उसी प्रकार से राजा बलि को बड़ा धर्मात्मा राजा, उसके पास तो खजाने कोई कमी नहीं, जो भी राखी मांगता, जो कुछ मांगता उसे वो दे देता। तभी तो बोला जाता है बिंदु बलि राजा दान बिंदु महाबला। दानी तो बहुत हुए हैं लेकिन राजा बलि जैसा दानी नहीं हुआ है। कर्ण भी दानी है, सोना का दान करता था, लेकिन राजा बलि से बढ़ के नहीं है दानी हो, क्योंकि जिसने भगवान को ही दान कर दिया हो उससे बड़ा दानी कौन हो सकता है, बताइए महाराज। इसीलिए जब रक्षा सूत्र बोला जाता है, भागा जाता है, तो यही नाम बोला जाता है, एन बिंदु बलि राजा दान बिंदु महाबला। यानी दानियों दान देने में सर्वोपरि राजा बलि। तो लक्ष्मी जाती है, लक्ष्मी जी और राजा बलि को राखी बांधती है जाकर के, क्योंकि वो साक्षात पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी जी हैं। उन्हें देख करके राजा बलि को ऐसा लगा जैसे मेरे दरबार में साक्षात पराम्बा दुर्गा लक्ष्मी पधारी हो। राखी बांधी जाकर के तो कहा कि बहन कुछ मांग लो, तो लक्ष्मी जी कहने लगी ना ना भैया मेरे पास सब कुछ है, मैं नहीं कुछ मांगूंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा आज रक्षाबंधन है, ऐसा भी हो सकता है क्या हम आपको कुछ दें ना, तुम्हारा भैया सामर्थ है, मांग लो क्या मांगती हो। नहीं 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 भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखो मांगना तो चाहती है लेकिन अब घुमा फिरा के मांग रही है कि नहीं नहीं बहन मांगना तो पड़ेगा। कि अच्छा जो हम मांगे वो दोगे, क्या हम देंगे,
कि अगर देना चाहते हो तो अपना द्वारपाल हमको दे दो। राजा बलि हंसने लगा। राजा बलि ने कहा अब सही सही बताइए आप हो कौन, अपने रूप में प्रकट होइए। उसी समय माता लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हो गई। साक्षात माता लक्ष्मी जो सभी के पास लक्ष्मी जाने जो है, लक्ष्मी के पास क्या कमी भाई। तो माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। तब से ही तब राजा बलि से अपने नारायण को वामन भगवान को लेकर के आई। तो वामन भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी आपने हमें बचा लिया, नहीं तो बड़ा कष्ट था हमें। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज ऐसे ना फंसा करो, है बताओ हमें तुम्हें बचाना पड़ा आकर के। तो इसलिए तभी से भाई ये 52 अंगुल क्या है, ये 52 दरवाजे क्या है, 52 दरवाजे में पहरा दिया। हमारा शरीर 52 अंगुल का है। आप अपने हाथों अंगुलियों से नापेंगे तो आपका शरीर बाव नीचे से लेकर के ऊपर तक 52 अंगुल का ही निकलेगा। ये इसका अर्थ है। हम सभी लोग 52 हैं, सभी लोग हम 52 हैं। अपनी अंगुलियों से आप कभी भी नापना तो 52 अंगुल के ही निकलेंगे। तो उसी प्रकार से 52 दरवाजे पर भगवान 52 ने पहरा दिया। जो भी इस चरित्र को सुनते हैं भगवान उस पर असीम कृपा करते हैं, उनकी धन दान इस कीर्ति चारों तरफ फैलती है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए नारायण लक्ष्मी भगवान की, बोलो राधे राधे। सभी लोग प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार फिर से बोलो राधे राधे। आइए आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। आप ही कह रहे छोटी सी कथा और है? एक छोटी सी कथा और कह रहे हो। अच्छा इस कथा और कह दो गंगा अवतार वाली सीधी कथा पहुंचा कह दो। श्री राधे श्री राधे 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 रति चली आएंगे बिहार। राधे राधे रति चली आएंगे बिहारी। राजा बलि को एक लोक दे दिया, सुतर लोक का राजा बनाया। और आज बलि सुतर लोक का राजा है।
इसके बाद महाराज कथा आती है भगवान की। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। एक राजा थे, एक सरोवर में गए जल पीने के लिए। जल पीने लगे तो उनके हाथ में एक मत्स्य मछली का एक छोटा सा सावक बच्चा आ गया। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो वो कहने लगा, राजन मेरी रक्षा करो, पाई माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो राजा ने देखा, क्योंकि राजा के राज्य की बात, राजा सिंह ने देखा किसकी रक्षा कैसे की जाए। ले आकर के उसे एक बड़े से पात्र में जल में डाल दिया। कुछ ही देर बाद देखा कि वो पात्र छोटा पड़ गया। फिर वो कहने लगे, मछली मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो उन्होंने क्या किया, एक तालाब में उसे छुड़वा दिया। जब सुबह देखा तो पूरा तालाब उसी मछली से भरा पड़ा था, विशाल शरीर हो गया। फिर उसने कहा, राजन मेरी रक्षा करो, पाईमाम मेरी रक्षा करो। तो राजा ने उसे एक सरोवर में डाल दिया। इस प्रकार से महाराज भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। अब आगे जो कथा आती है, अम्बरीश चरित्र। अम्बरीश जी बहुत ही धर्मात्मा थे। प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। महीने में 2 एकादशी होती हैं, वर्ष में 24 एकादशी। एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। जो भी लोग एकादशी के दिन चावल बना करके खाते हैं उन्हें पाप लगता है। ऐसे मान लीजिए कि जैसे कीड़े मकोड़े खा रहे हो। तो राजा बलि थे, जो अम्बरीश जी थे, तो नित्य एकादशी का, महीने में 2 एकादशी का व्रत किया करते थे, पारायण किया करते थे, भगवान का चिंतन किया करते थे। और किसी ना किसी ब्राह्मण या संत को बुला करके भोजन कराने के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया करते थे महाराज। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहुंचे जाकर के अम्बरीश के पास। तो अम्बरीश ने कहा कि महाराज एकादशी है, आपका निमंत्रण है। और इधर महात्मा ने कहा कि मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा जल ग्रहण करूंगा। इधर अम्बरीश ने सोचा कि समय अधिक हो रहा है, एकादशी की तिथि वो निकली जा रही है, क्यों ना भगवान का भोग लगा करके जल धारण कर ले, जल पान कर ले और अपना व्रत समाप्त कर ले। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ जाए, लेकिन ऋषि को अधिक समय लग गया। तो महाराज इधर अम्बरीश जी ने जैसे ही आचमन किया और जलपान करने ही जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि क्रोधित महात्मा कहने लगे, राजन अम्बरीश तुमने ऐसा पाप किया है, मुझे भोग प्रसादी देने से पहले तुमने ही भोग प्रसादी धारण कर ली है। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। अम्बरीश को श्राप देने लगे। इधर भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। वो सुदर्शन चक्र आकर के दुर्वासा ऋषि को जलाने लगा। दुर्वासा ऋषि भागने लगे, आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा के पास पहुंचे कि मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सुदर्शन चक्र हम नहीं रक्षा कर सकते हैं, और कहीं जाइए, हमारे बस की बात नहीं। भगवान भोलेनाथ के पास गए कि मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने देखा, अरे ये चक्र, जब ध्यान धर के देखा कि इन्होंने अम्बरीश का अपमान किया है, इसीलिए इनको ये दंड मिल रहा है। भोलेनाथ ने भी कहा, नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है, और कहीं जाइए। स्वयं नारायण के पास गए, नारायण ने भी मना कर दिया। उसी समय देव ऋषि नारद जी आ गए।
नारद जी ने कहा अगर तुम्हें बचना है तो स्वयं अम्बरीश के ही पास जाइए। तो आज दुर्वासा ऋषि लौट करके राजा अम्बरीश के पास जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, अम्बरीश जी ने, तब वो चक्र शांत हुआ। इस प्रकार से ये राजा अम्बरीश की कथा आती है महाराज। एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। पहले की हमारी माँ बहन बेटियां ये व्रत किया करती थी, अब तो कोई जानता भी नहीं है एकादशी। और सप्ताह में एक बार व्रत करना भी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर पूरे दिन व्रत न कर पाओ तो एक ही टाइम व्रत करो, भोजन करना न करो। जो लीवर होता है ना हमारे शरीर में, उस लीवर को आराम मिलता है। अब जैसे आपने भोजन कर लिया, उधर तो भर गया, अब लीवर अपना काम कर रहा है। लीवर का काम होता है भोजन को पचाना। तो जो लोग अधिक भोजन करते हैं वो लोग उन्हें रोग ज्यादा को घेरते हैं हमारा। दोपहर का भोजन तो आप भरपेट करिए, लेकिन रात्रि का भोजन थोड़ा कम ही करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 5 रोटियों की आपको सुधा है, 5 रोटियों की सुधा भूख है आपको, तो 4 रोटियां ही खाइए। सुबह का नाश्ता राजकुमारों की तरह, सुबह का नाश्ता राजकुमारों की तरह हल्का फुल्का। दोपहर का भोजन राजाओं की तरह, दोपहर का भोजन राजाओं की तरह, और रात्रि का भोजन भिखारियों की तरह। ऐसे बताया गया है महाराज। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगे वाणी। ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो पहले लोग व्रत किया करते थे और स्वस्थ रहते थे। आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां चलने लगी महाराज है कि प्लेटें डाउन हो गई। पहले तो कोई जानते नहीं था प्लेटें होती क्या है। हम तो ये जानते थे कब प्लेटें होती है, हम तो ये नहीं जानते कि शरीर में प्लेटें होती है। बताओ कितने कितने रोग चल रहे हैं। और बाजार की चीजें तो बच्चों को आप लोग बिल्कुल ना खिलाएं, पैकेट बंद वाली। अभी हमारे पाठक जी है, उनका 12 वर्ष का बेटा चला गया नाती, क्योंकि वो पता नहीं कब के रखे हो। अगर कुछ चीज बनाना है तो आप घर की चीज बनाइए। और फिंगर मैंगोस ये बर्गर वगैरह ये तो है स्लो पॉइजन है, स्लो जहर है, ये धीमा जहर। उससे जीभ में तो थोड़ी वो लगता है कि कुछ हम खा रहे हैं, स्वाद लगता है, लेकिन शरीर को काटता है, जलाता है जाकर के। तो आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, चरित्रवान बनाए, विद्यावान बनाए। अब तो इस प्रकार से राजा अम्बरीश की कथा आती है। अब इसके बाद दानवीर राजा हरिश्चंद्र की कथा आ रही है, और बड़ी सुंदर सी कथा आप लोग देवी जी के द्वारा श्रवण करेंगे। उससे पहले एक भजन श्रवण करें। जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। एक बार आप उठा के बोलो राधे राधे। ये राधे 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 राधे। आइए एक भजन बाकी वाली चरणों में। भक्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपमान नहीं करना चाहिए, और अपमान ही हमारे पतन का कारण होता है। आइए एक सुंदर सा ये भजन। खुली निकाल
राधे ओ पग पग मुझे गिराता आया, ये मेरा अभिमान जीवन पथ पे भटके रहा हूँ, राह दिखा भगवान, पग पग मुझे गिराता आया, ये मेरा अभिमान जीवन पथ पे भटक रहा हूँ, राह का भगवान, पग पग मुझे गिराता आया। जय श्री राधे, तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। गोविंद मैंने मन की बात न मानी, तेरी महिमा न पहचानी। हमारे वाला भाई भाई भैया, हेलो 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 भाई, हेलो 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 और बढ़ाइए भाई, और बढ़ाइए इसको। हेलो, आवाज नहीं सुना दे रही। जैसा आप कर रहे हो ऐसा किया नहीं जाता, ऐसा कहीं नहीं करता। जो आप कर रहे हो ऐसा कभी कहीं करना नहीं किसी के साथ। ओ मैंने मन की बात न मानी, तेरी महिमा न पहचानी, अपने को समझा मैं ज्ञानी, करता रहा सदा मनमानी, अपने को समझा मैं ज्ञानी। मूर्ख एकदम प्यार करता है, ज्ञानी उस पर विचार करता है। मूर्ख एकदम प्यार करता है, ज्ञानी उस पर विचार करता है। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही व्यवहार करता है। तो अपने को समझा मैं ज्ञानी, करता रहा सदा मनमानी, अब बोलो हे राम। ये ले जाओ बाकी, इसकी जरूरत नहीं है, ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, ले जाओ, भाग को रख जाओ, ले जाओ। अब बोलो हे राम, भगवान, पग पग मुझे गिराता आया। श्री राधे काली की सेवा करते हुए हरि बोल। गोविंद
सुधर जाते हैं। कैसे? सत्संग से। सठ सुधरे सत्संगत पाई, लेकिन मूर्ख हृदय न चेतिए, चाहे गुरु मिले वृक्ष सब। जो मूर्ख होते हैं वो कभी सुधरते नहीं है, चाहे भगवान शंकर ही क्यों ना उन्हें गुरु के रूप में मिल जाए, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं है। सठ तो जो सठ होते हैं वो तो सुधर जाते हैं संगत सत्संग से, संगत पाने से। तो कहना है ओ मंदिर में ना दीप जलाया, ना ही मैंने शीश झुकाया। जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का कीर्तन किया करे। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी नाम अमर है इस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ओ मंदिर में ना दीप जलाया, ना ही मैंने शीश झुकाया। माया का फेरा है पने पर, गर्भित हो माँ के तले पर, वो कितना अनजान भगवान। पद पद मुझे गिराता आया, मेरा अभिमान जीवन पथ पर भटक रहा हो। आज का भगवान पद पद मुझे गिराता आया, पद पद मुझे गिराता आया, पद पद मुझे गिराता आया। बोलो काली मैया की, बोलो बांके बिहारी सरकार की, बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की, बोलो व्यासी महाराज की, बोलो परीक्षित जी महाराज की, बोलो संत समाज की, बोलो भक्त समाज की। आइए आगे की कथा आप पूज्य देवी जी के द्वारा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री हरि। जिसकी भी जो जिम्मेदारी है उसे कार्य अपनी जिम्मेदारी से ही करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कभी भी जाए, पूरी धैर्यता के साथ और पूरे लगन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करना चाहिए। नहीं तो उसकी दुर्गति होती है, यहीं पे होती है, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तो होती है, यही दुर्गति होती है और हुई है और होगी और होती रहेगी। इसलिए अगर किसी का कार्य करो, चाहे फ्री में करो या तो संकल्प बना लो कि हम आपका ऐसा कार्य करेंगे, बिल्कुल समर्पित भाव से, मनसा वाचा कर्मणा यानी मन वचन और बुद्धि से कार्य करना चाहिए। उसी को वही आगे बढ़ता है, नहीं तो एक ना एक रोग लगाई रहता है फिर से। बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलिए राधे राधे। पीछे वाले भैया लोग बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। और हमारे माता सरस्वती के पुत्र सभी आचार्य संगीताचार्य बहुत ही अच्छा संगीत दे रहे हैं। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की भगवान कन्हैया से प्रार्थना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर आपका आयोजन हमें देखने को मिले, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री हरि। बंद करो, कहाँ से हुई?
रिव्यू पत्ता टूटा डाल से मुरली पवन आए।